तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए अमेरिका और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी देखने को मिल रही है। ख़ास तौर से ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसकी वजह से दोनों देशों के संबंध जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए जा रहे हैं। और ये किसके ऊपर चल रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर व्यापार के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने वापस से रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी है। इनफैक्ट यहाँ पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगा दिया है। ट्रंप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर इंडिया से सामान अमेरिका में आता है तो उसके ऊपर यहाँ पर अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा, यानी कि यहाँ पर इंडिया का सामान वहाँ पर महंगा जाएगा, जिससे क्या होगा, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा वो। क्योंकि दूसरे देशों के ऊपर से जो जिन देशों के साथ यहाँ पर टैरिफ डील कर रखी है, ट्रेड डील कर रखी है, तो उनके ऊपर तो इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं है, तो वहाँ से आने वाला सामान इंडिया से कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि इंडिया से यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं होगा, और इससे यहाँ पर आउट ऑफ कंपटीशन इंडिया हो जाएगा, और इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर भारत जो है ना, अपनी तेल की आवश्यकताओं के लिए रशिया से भी काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीदता है, और रशिया से हमें क्रूड ऑयल ख़रीदना सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि वो रशिया इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी देता है। इससे यहाँ पर भारत पर जो है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर महंगा तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पर सस्ता तेल जो है ना रशिया से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर लग रहा था जब राष्ट्रपति बने थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। लेकिन यहाँ पर वो तब परेशान हो गए जब यहाँ पर रशिया ने हथियार डालने से मना कर दिया, सीज़ फायर डालने से मना कर दिया, तो उससे यहाँ पर गुस्सा हो गया, और उन्होंने यहाँ पर उसको पनिश करने के लिए दूसरे देशों के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना दबाव डालना शुरू करा। उसमें यहाँ पर इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि इंडिया अभी भी यहाँ पर रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर टैरिफ लगा दिया भाई, 25% का टैरिफ, साथ ही यहाँ पर जो है ना बोला था कि पेनल्टी भी लगेगी। और अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई हम सब्सटेंशियल टैरिफ और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो सब्सटेंशियल टैरिफ मान के चलिए कि ये छोटे मोटे नहीं होने वाले 2-4% के, बल्कि यहाँ पर ये 20% 30% के हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर और ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगी, और ज़्यादा टैरिफ यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया ने भी जवाब देना था। तो इंडिया ने भी यहाँ पर ये कहा कि भाई अनजस्टिफाइड है ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यूरोप और अमेरिका के जो संबंध रशिया के साथ वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। यहाँ पर यूरोप और अमेरिका भी सामान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़रीदते हैं रशिया से, और यहाँ पर ये जो देश है वो इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं भाई पहले यहाँ पर अगर तुम्हें रशिया को पनिश करना है तो पहले तुम तो खुद तो यहाँ पर सामान खरीदना बंद कर दो, उसके बाद ही दूसरे के ऊपर लेक्चर देना। इंडिया ने यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ये बोला है कि रशिया से जो सामान खरीद रहे हैं वो उसमें EU भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सज़ा दी जा रही है वो इंडिया को दी जा रही है। तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों यहाँ पर जो है इंडिया ने ऐसा जवाब दिया है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को भी रिटेलिएट करना चाहिए और अमेरिका के सामानों के ऊपर जो है ना टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सारा मसला है यहाँ पर टैरिफ के ऊपर कि टैरिफ 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 आखिर क्या बला है ये टैरिफ। तो टैरिफ यानी कि एक तरह का टैक्स होता है। अब देखिए भारत यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्सपोर्ट भी करता है, जो हमारे पास जो है ना ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, दवाइयाँ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो भाई भारत ने यहाँ पर प्रोडक्शन तो यहाँ पर ज़्यादा करता है, लेकिन वो बेचेगा भी तो ना कहीं। भाई भारत को विदेशी मुद्रा कमानी है तो उसको यहाँ पर विदेश में बेचेगा, तो उसमें यहाँ पर एक ख़ास डेस्टिनेशन अमेरिका भी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाइयाँ है वो अमेरिका ख़रीदता है, और अमेरिका यहाँ पर फार्मा कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि वहाँ से जो है ना पेमेंट अच्छी मिल जाती है, और भारत यहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई भी करता है। तो मान के चलिए यहाँ पर जो है ना कोई दवाई एक 100 रुपये की है, 100 रुपये की तो खैर बहुत ज़्यादा जो है ना इतनी बनती नहीं है, महंगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पर कि एक दवाई 100 रुपये की है, तो उसके ऊपर यहाँ पर कोई टैरिफ नहीं लगता। लेकिन अगर यहाँ पर अब जैसा कि ट्रंप ने बोला है कि 25% का टैरिफ, और इसके अलावा सब्सटेंशियल टैरिफ और बढ़ा दूंगा मैं, अगर यहाँ पर रशिया से ऑयल ख़रीदना इंडिया ने बंद नहीं किया, तो मान के चलिए कि 25% और बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया टोटल 50% का टैरिफ। तो जो 50% का जो टैरिफ है वो इंडिया पे नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर वो कंपनी पे करेगी या फिर वो व्यापारी पे करेगा जो इंडिया से दवाइयाँ इंपोर्ट करता है। इंडिया को तो यहाँ पर 100 रुपये ही मिलेंगे और यहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं देगा इंडिया, लेकिन यहाँ पर टैक्स कौन देगा?
वो देगा जो इंपोर्ट करा रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है ना उसने पैसे दिए, 100 रुपये इंडिया को दिए और 50 रुपये उसने दे दिए अमेरिका की सरकार को। तो इससे यहाँ पर उसकी जो टोटल कॉस्ट हुई वो हो गई यहाँ पर 150 रुपये की। अब यहाँ पर वो जो है ना थोड़ा सा मार्जिन भी रख के उसको बेचेगा, तो वो बेचेगा कितना, 200 रुपये की बेचेगा। तो पहले यहाँ पर इंडिया ने सामान बेचा था 100 रुपये का, तो थोड़ा बहुत टैरिफ लगकर यहाँ पर अपना मार्जिन रख के अगर वो चीज़ जो है ना 130 140 की भी बिकती थी तो यहाँ पर अमेरिकन लोगों को फ़ायदा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चीज़ है वो 200 रुपये की बिकेगी। 100 रुपये का तो इंडिया का सामान जाएगा, वो कीमत तो है 50 रुपये का, जो टैरिफ 150 और वो उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना थोड़ा मार्जिन भी रखा जाएगा। तो अल्टीमेटली जो चीज़ 120 130 रुपये में बिकनी थी वो बिकेगी 200 रुपये की। और इससे यहाँ पर अमेरिका की सरकार के पास तो पैसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास जो है ना पैसे वो तो कम होते जाएंगे, क्योंकि देने वाले कौन है, लोग ही तो हैं भाई। टैरिफ यहाँ पर किससे वसूला जाएगा, वो उस कंपनी से वसूला जाएगा, उस लोगों से वसूला जाएगा जो इंडिया से सामान को इंपोर्ट करा रहा है, तो वही तो देगा। इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा है वो तो कस्टमर्स के ऊपर ही पास ऑन होगा। तो इससे यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली जो टैरिफ इंडिया को पनिश करने के लिए लगाए जा रहे थे वो अल्टीमेटली यहाँ पर अमेरिका के लोग ही यहाँ पर परेशान हो जाएंगे और अमेरिका में ही इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सनकी आदमी हैं और ईगो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो भाई वो तो यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक भी इंडिया के साथ अभी कोई भी किसी भी तरह की ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 मसलों पर जो है ना चीज़ें अटक रही है। जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर बातचीत चल रही है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना अमेरिका के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उसको यहाँ पर आने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे यहाँ पर भारत के जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भाई इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में, अब तो ज़्यादा ही हो गई होगी, 140 करोड़ की आबादी में 70% यहाँ पर जो है ना खेती किसानी से जुड़ी हुई है, ग्रामीण इलाकों में रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना डेयरी सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर भी यहाँ पर इंडिया कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में जो गायें होती है, भैंसें होती है, उनको यहाँ पर मांसाहारी जो चीज़ें हैं वो खिलाई जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। तो इंडिया यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि कल्चरली जो है ना ऐसा नहीं है। भाई जो जानवर जैसा है वो वैसे ही रहना चाहिए, उसकी प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर वो दूध भी नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा स्टोरेज की जो फंक्शन है वो यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में रहे, लेकिन भारत चाहता है कि भाई जो इंडियन का डेटा है वो इंडिया के ही सर्वर पर स्टोर रहे। तो इसके ऊपर यहाँ पर राड़ चल रही है। तो 3 जगह ऐसी है जिसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर राड़ चल रही है। यहाँ पर इंडिया भी यहाँ पर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता और अमेरिका यहाँ पर जो है ना दबाव लगा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मसला यही है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया कि भाई अब यहाँ पर इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ और उसके अलावा पेनल्टी, सब्सटेंशियल टैरिफ यहाँ पर अब मैं रेस कर दूंगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पर रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद नहीं किया है। तो यहाँ पर ये बात है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका यहाँ पर कितना टैरिफ लगाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है, अमेरिका ने इसका भली भांति जवाब दिया है कि भाई यूरोप और अमेरिका इन्होंने भी यहाँ पर जो है ना रशिया से किसी भी तरह का ट्रेड जो है रिलेशन वो अभी तक भी ख़त्म नहीं किए हैं। यहाँ पर बहुत सारा सामान अभी भी अमेरिका और यूरोप मंगा रहा है। तो भाई भली भांति जवाब दिया है और साथ ही ये बोला है कि जब तुम खुद ही मंगा रहे हो तो इसके ऊपर यहाँ पर इंडिया को क्यों पनिश कर रहे हो, पहले तुम तो खुद तो बंद कर दो। यहाँ पर इंडिया को बताया जा रहा है कि तुम यहाँ पर रशिया से सामान खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो, गैस खरीद रहे हो, इससे यहाँ पर रशिया जो है ना अपनी वॉर मशीन चला रहा है और इससे यहाँ पर जो है ना वॉर की फंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर तुम इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हो, लेकिन तुम खुद भी तो ऐसा कर रहे हो, तुम खुद भी तो यहाँ पर रशिया से सामान खरीद रहे हो। अब क्या क्या खरीदता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में, क्योंकि वो कलेक्टिवली अगर मान के चलो तो एक जो है ना अच्छी तस्वीर सामने निकल आती है। तो 2022 में तो यहाँ पर जो है ना उनका युद्ध शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो पूरा यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ था। तो उसके तुफैल में उन्होंने यहाँ पर कर दिया रशिया से संबंध अपने ख़त्म, लेकिन यहाँ पर पूरे ख़त्म नहीं हुए थे, कागज़ों में बोल दिया, स्टेटमेंट में बोल दिया कि हम यहाँ पर ये नहीं खरीदेंगे वो नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 17 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड यहाँ पर रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था, और उसमें से भी यहाँ पर जो ख़ास तौर से जो गैस है उसका इंपोर्ट किया गया था। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ 2024 में, यानी कि अगले साल ही यहाँ पर कितना यहाँ पर ट्रेड किया गया, यहाँ पर किया गया लगभग 67 बिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि 50 बिलियन डॉलर और बढ़ा दिए गए। यानी कि यहाँ पर जो है ना यूरोप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। भाई यूरोप कहता था ना कि हम यहाँ पर जो है ना रशिया से ये नहीं खरीदेंगे, हम सीवियर सैंक्शंस लगा देंगे, हम यहाँ पर रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में ट्रेड चल रहा है। 2023 में थोड़ा था,
काफ़ी ज़्यादा कम किया था, लेकिन 2024 में उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अपने आप में यहाँ पर जो है ना खुद ही अपनी बातों को थोड़ा सा जो है ना ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, तुम भी यहाँ पर ऐसा करो, लेकिन वो खुद ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो खुद से यहाँ पर जो है ना रशिया से अपनी जो ज़रूरतों का जो गैस है या फिर जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि उनको रशिया से ख़रीदना सस्ता पड़ता है, क्योंकि यूरोप से ही यहाँ पर जो है ना सामान आ जाता है और इतना ज़्यादा जो है ना शिपमेंट की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं लगती है, तो इससे यहाँ पर उनको सस्ता पड़ जाता है। तो इसी वजह से वो ख़रीद रहे हैं। अगर वो मिडिल ईस्ट से मंगाएंगे तो उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस का पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ चल रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर अभी तक भी रशिया से अपने जो ट्रेड रिलेशंस है वो ख़त्म नहीं किए हैं, जबकि यहाँ पर वो अपने जो है ना इंडिया से कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर ख़त्म करो। भाई क्यों ख़त्म करें, पहले तुम तो ख़त्म कर दो। और इसी वजह से यहाँ पर यूरोप ने अभी तक भी गैस के ऊपर भी किसी भी तरह कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया। और इस साथ ही यहाँ पर जो है ना बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो वो यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करता है यूरोप। और अब बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका के जो संबंध है रशिया से वो कैसे हैं। अब हम बात करें यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच में कैसे संबंध है। 2021 में तो बहुत ही अच्छे संबंध थे। लगभग 31 बिलियन यूएस डॉलर, 31 नहीं 36 बिलियन यूएस डॉलर का दोनों देशों के बीच में व्यापार होता था, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर जब 2022 में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ तो दोनों देशों के संबंध काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो गए। और क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर यूक्रेन की खुले मदद की थी, भाई हथियार दिए, पैसा दिया, सब कुछ दिया, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और लॉजिस्टिक सब कुछ यहाँ पर दिया, तो इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खपा हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं और वो चीज़ें अभी तक भी खरीद रहा है। 2024 में भी यहाँ पर अमेरिका ने रशिया से 3 बिलियन यूएस डॉलर के जो है ना चीज़ें खरीदी थी, जिसमें से यहाँ पर जो यूरेनियम फ्यूल जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी भी रशिया से अमेरिका ख़रीद रहा है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इंपोर्ट किया गया ना वो फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट किया गया है, जो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का था, क्योंकि रशिया जो है ना फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके पास एक तो वो से गैस के भंडार बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन वगैरह, मतलब कि यहाँ पर जो है ना रशिया बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का जो है ना इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है यहाँ पर फर्टिलाइज़र का। तो यहाँ पर वो उसमें से भी एक डेस्टिनेशन अमेरिका है। तो अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें के ऊपर जो है ना सैंक्शंस ही नहीं लगाए, ताकि यहाँ पर वो खुद से रशिया से खरीद सके, जैसे कि फर्टिलाइज़र के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। और इसी वजह से यहाँ पर फर्टिलाइज़र अभी भी इंडिया यहाँ पर रशिया से ख़रीद रहा है, और साथ ही यहाँ पर अमेरिका खुद भी यहाँ पर जो है ना रशिया से फर्टिलाइज़र ख़रीद रहा है, और इसके अलावा यूरेनियम फ्यूल भी ख़रीद रहा है। और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इनके जो बीच में जो संबंध है ना वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भाई यहाँ पर जो है ना 3 बिलियन तो 2024 में थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो व्यापार हुआ है 2025 मई के महीने तक, यानी कि 5 महीनों में 2.1 बिलियन का हो गया। यानी कि पिछले साल जो पूरे साल में 3 बिलियन का था ना, वो तो सिर्फ 5 महीने में 2.1 बिलियन हो गया। और अगर यहाँ पर पूरा साल निकल जाए तो यहाँ पर ये 4 या 5 बिलियन का हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो खुद से अमेरिका यहाँ पर रशिया से व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर जो है ना लेक्चर दे रहा है कि तुम यहाँ पर रशिया से व्यापार बंद कर दो। तो ऐसे कैसे कोई बंद कर देगा किसी के कहने से? भाई यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है, भाई अपना देश जो है ना अपना हित पहले देखेगा। और इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई जहाँ पर भी इंडिया का हित होगा, जहाँ पर भी इंडिया के लोगों को यहाँ पर कम में एनर्जी मिलेगी, तो भाई हम यहाँ पर जो है ना वो ख़रीदेंगे। अब रशिया यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, तो भाई क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना रशिया से सामान ख़रीदें। तो भाई ये जो है ना हमारा संवैधानिक अधिकार तो है ही, लेकिन साथ ही आज यहाँ पर जो है ये संप्रभुता भी है कि भाई हम यहाँ पर अपने फ़ैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम जिससे भी चाहे उससे ख़रीदें। तुम कौन होते हैं चौधरी बनने वाले? तो मसला तो सारा यहाँ पर ये है कि अमेरिका यहाँ पर खुद रशिया से ख़रीद रहा है, यूरोप यहाँ पर खुद रशिया से ख़रीद रहा है, लेकिन यहाँ पर लेक्चर देंगे वो इंडिया को कि भाई तुम यहाँ पर बंद कर दो। भाई क्यों बंद कर ले? किसी के यहाँ पर जो है ना अपना पैसा ख़रीद के यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं, और अपनी संप्रभुता है, हमारा यह खुद का डिसीज़न है। तुम हमारे बिहाफ पर फैसला लेने वाले कौन होते हो? तो भाई ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली है यहाँ पर जो है ना, ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। लेकिन मुझे सरकार से भी यहाँ पर जो है ना दिक्कत है। सरकार यहाँ पर मुंह से सीधा तरीके से बोल क्यों नहीं पाती है। और मोदी साहब यहाँ पर ट्रंप का नाम भी नहीं लेते हैं कि ट्रंप यहाँ पर दबाव डाल रहा है। और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अभी क्लैश हुई थी, उसमें भी यहाँ पर जो सीज़ फायर का ऐलान किया था वो मोदी साहब ने नहीं किया, ट्रंप ने किया था। भाई ट्रंप यहाँ पर कौन होता है सीज़ फायर का ऐलान करने वाला?
जब हम यहाँ पर अपर हैंड पर थे तो ट्रंप कौन होता है सीज़ फायर का ऐलान करने वाला, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार इसके मामले के ऊपर चुप रही। मोदी सरकार ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। और अब यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ लगा है उसमें। और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड डील हुई, उसके ऊपर 20% का यहाँ पर टैरिफ लगा है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ही ऐसा है जिसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना सब्सटेंशियल टैरिफ जो है ना बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर और बढ़ाएंगे। ट्रंप यहाँ पर और बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मोदी साहब की और ट्रंप के बीच में दोस्ती थी, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ऐसे ऐसे जो है ना प्रोग्राम किए गए थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई यहाँ पर केंद्र सरकार कर क्या रही है, मुझे तो समझ में बात यहाँ पर ये नहीं आती है। अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।